एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, तो आज हम वहीं जा रहे हैं और वहीं से मैं आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है तो वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी है। और आज फ्राइडे है तो बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग रखी है, तो उसमें जाके देखते हैं बच्चों ने जो टेस्ट पेपर दिए थे उनमें उनके कितने मार्क्स आए, क्या है। तो चलिए निकलते हैं स्कूल के लिए। तो चलिए गाइस, बच्चों के स्कूल हम पहुंच चुके थे और गाड़ी पार्क करने की जगह बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। तो रावत जी वहाँ गाड़ी पार्क कर रहे थे, तो तब तक हम इधर आ गए थे बच्चों को लेके ग्राउंड में। और यहीं से हम सीधा उनके क्लास में भी गए और उनके बच्चों के जो टेस्ट पेपर चल रहे थे वो भी देख कर आई मैं। तो ठीक ठीक ही नंबर थे बच्चों के भी। और उसके बाद हम सीधा आ गए थे तो गाड़ी में, और घर जाने की तैयारी हो गई थी। तो रास्ते में देखा बच्चों ने स्ट्रॉबेरी मिल रही थी, तो बच्चों ने कहा स्ट्रॉबेरी ले लो मम्मी। तो स्ट्रॉबेरी लेके और कुछ बच्चों ने वहीं खा ली थी, कुछ घर ले आए थे। तो घर में आने के बाद हमने थोड़ा आराम किया और उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि थोड़ा सिर भारी हो गया था मेरा। तो वहाँ से आके सीधा आराम किया, खाना वाना बना के, और मैं लेट गई थी। तो चलिए, यहाँ पे शाम के 4 बज चुके थे और चाय भी बना दी थी मैंने, मम्मी को भी चाय दे दी थी, सभी ने चाय पी ली थी। और चाय पीने के बाद मैंने सीधा जो बर्तन थे मेरे दिन के वो धो के सूख गए थे, तो मैंने उनको स्टैंड में लगा दिया है। और जो चाय के बर्तन हैं उनको भी अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि गीले बर्तन स्टैंड में नहीं लगाए जाते हैं, पानी निकलता है तो नीचे थोड़ा कीचड़ हो जाता है, मतलब पैरों की तरफ पानी हो जाता है, तो पानी पानी हो जाता है नीचे। तो उस वजह से मैं सूखे बर्तन ऊपर स्टैंड में लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सभी बर्तन स्टैंड में लगा दिए थे, और जो चाय के बर्तन थे उनको भी हाथों हाथ निकाल देंगे, क्योंकि अगर हम उसी में सिंक में ही बर्तन रख देंगे ना तो शाम के टाइम और बर्तन हो जाएंगे, जैसे खाना बनाने का टाइम होता है तो उसके बाद और बर्तन हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़े थोड़े बर्तन ही हम धो देंगे तो हमारे लिए बर्तन ज़्यादा भी नहीं होंगे। और वैसे भी सर्दियों का टाइम में ज़्यादा बर्तन देख के फिर आलस आने लगता है, तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े बर्तन निकाल देती हूँ और अपने लिए ज़्यादा बर्तन नहीं रखती हूँ। तो घर के कामों में खुशी ढूंढना, क्या ये हो सकता है? क्योंकि वही काम रोज़ करते करते बोरिंग सा लगने लगता है। कर तो हम रहे हैं पर मजबूरी में। उस समय लगता है कि कुछ दिनों की छुट्टी ले ली जाए, पर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक दिन भी हमारी तबीयत ख़राब हो जाए तो घर की हालत ख़राब होने लगती है। तो सोचो, हमने ब्रेक ले लिया तो क्या होगा घर का? तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सॉल्यूशन ढूंढना होगा। खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो खुशी के साथ ही सफलता भी मिलेगी। तो इसीलिए हाउसवाइफ को खुश होकर वो अपने घर के सभी कामों को करती है, ताकि उसके परिवार या उसकी फैमिली में किसी को परेशानी ना हो। जब हाउसवाइफ खुश रहेगी तो पूरा घर वैसे ही खुश हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे मेरे किचन में सभी बर्तन भी धुल गए हैं, और जो किचन की हालत हो रही की है ना, दिन में थोड़ा सामानों को मैंने एडजस्ट नहीं किया था, तो उनको अच्छे से एडजस्ट कर लेती हूँ। जो सामान जहाँ का है उन्हें वहाँ रख दूँगी, क्योंकि किचन फैला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और शाम को बच्चे भी, रावत जी भी आ ही जाते हैं, तो किचन में बच्चों का भी खुद ही कुछ ना कुछ काम रहेगा, तो वो घुस आते जाते रहते हैं। और उस वजह से अगर उन्हें सामान ना मिले ना तो बस उनका हल्ला मचाया रहता है। तो इस वजह से सारे सामान जो जहाँ है उनको सीधा वहीं रख देती हूँ, और किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी, क्योंकि किचन साफ़ रहेगा तो सब सामान जो जहाँ रहता है वो ईज़िली मिल जाता है। तो जो शाम का रूटीन होता है ना, उसे हमें खुद ही फॉलो करना पड़ता है, खुद ही मतलब बनाना पड़ता है कि हमें कौन सा काम किस समय करना चाहिए। तो इसलिए मैं शाम के टाइम भी अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि जब खाना बनाने का टाइम आए तो उस समय मुझे कोई दिक्कत ना हो। उस टाइम किचन क्लीन रहेगा तो हमें अपने काम करने में आसानी होती है। तो चलिए, यहाँ पे मेरे किचन की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। और उसके बाद मैं थोड़ा शाम को मतलब 6 बजे, 5, साढ़े 5, 6 बजे के टाइम पे थोड़ा टहलने भी जाती हूँ, ताकि
क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है टहलने का, और उस समय बच्चों का स्कूल भी होता है तो टहलने का टाइम नहीं मिलता है मॉर्निंग में। तो इसलिए मैं शाम को ही टहलने जाती हूँ। और मॉर्निंग में तो आजकल अब कोहरा भी लगना स्टार्ट हो गया है, जिस वजह से सुबह दिक्कत होती है। तो चलिए, यहाँ पे जो कपड़े मॉर्निंग में धोए थे वो सूख चुके हैं और उनको अंदर ले आई हूँ मैं तार से निकाल के। और अब फटाफट से इनकी अच्छे से तय लगा देंगे और तय लगा के इनको अलमीरा में रख देंगे। बच्चों के कपड़े जिनके जहाँ रहते हैं उन्हें वहाँ रख दूँगी। वैसे तो सर्दियों के टाइम में कपड़े सूखने बहुत मुश्किल हो रहे हैं, पर फिर भी मशीन में ड्राई करने के लिए डाल देती हूँ, तो उससे थोड़ा जो आजकल धूप आ रही है ना, उससे कपड़े थोड़ा सूख जाते हैं। पर जैसे जैसे टाइम हो रहा है, ये दिसंबर का महीना ख़त्म होने वाला है और जनवरी स्टार्ट होने वाली है, तो वैसे वैसे कोहरा भी आता जा रहा है, तो धूप आनी भी कम हो रही है। तो उसके वजह से बाद में कपड़े सूखने भी मुश्किल हो जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे जो कपड़े सूख गए हैं उनको मैं अंदर ले आई हूँ और उनको अच्छे से तय लगा के रख देंगे। क्योंकि शाम का टाइम ऐसा होता है ना कि घर में कोई भी आ जा सकता है, तो इसलिए अपने घर को शाम के टाइम भी हमें वैसे ही क्लीन करके रखना चाहिए जैसे हम अपना मॉर्निंग में करते हैं। जैसे मॉर्निंग में तो कई ज़्यादा काम हो जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों का लंच भी बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, और उसके बाद घर में कितने काम, कपड़े धोना, कपड़ों को, बेड को बनाना, अच्छे अच्छे मतलब कई काम हो जाते हैं। तो शाम का टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास काम तो उतना नहीं रहता है, पर हमारे जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, उनको अच्छे से कर लेना चाहिए ताकि हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा लगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने कपड़ों की अच्छे से तय लगा दी है और जो कपड़े जहाँ के थे वहाँ रख दिए हैं। तो कपड़े तय करने के बाद मैं सीधा चली गई थी टहलने के लिए, क्योंकि आधा घंटा पौना घंटा मुझे टहलने के लिए चाहिए होता है। तो मैं चली गई थी टहलने के लिए, और उसके बाद आते ही 6 बज गए थे। तो उसके बाद सीधा आते ही अपने काम पे लग गई थी, क्योंकि डिनर की तैयारी भी करनी थी। तो फटाफट से आए, हाथ मुँह धो के सीधा रूम में आते ही मैंने शिमला मिर्च को अच्छे से धोया और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनानी थी, तो शिमला मिर्च कट करने लग गई। तो क्योंकि शिमला मिर्च की सब्ज़ी बच्चों को पसंद है, तो मैंने सोचा आज शिमला मिर्च ही बनाई जाए। तो इसी बीच मम्मी के फ्रेंड लोग भी आ गए थे, तो वो मम्मी के रूम में ही बैठे हुए थे, और मैंने सोचा पहले सब्ज़ी कट कर लेती हूँ, उसके बाद उनके लिए चाय बना दूँगी। और बच्चे भी खेल के आ गए थे, वो भी अपना हाथ मुँह धो रहे थे, तो उनको भी आते ही चाय चाहिए होती है। तो सबसे पहले मैंने सोचा सब्ज़ी काट कर लेते हैं, उसके बाद सभी के लिए चाय बन जाएगी इकट्ठा। तो जैसे शाम होती है ना, तो सब अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। तो बस यही है इंसानों का भी, अब जैसे ही अपना काम पे इधर उधर गए, रात होते ही अपने घर में आ जाते हैं टाइम से। तो चलिए गाइस, अब सब्ज़ी भी मेरी कट गई है और उसके बाद फटाफट से सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि चाय भी बनानी है मुझे, तो साथ ही साथ सब्ज़ी भी चढ़ा दूँगी मैं। और सब्ज़ी चढ़ा के आटा मल दूँगी, आटा मलने के बाद सीधा रोटी बना देंगे, तब तक रावत जी भी आ जाएंगे। तो चलिए गाइस, अगर हमें अपनी फैमिली को खुश रखना है तो उससे पहले हमें खुद को खुश रहना पड़ेगा। अगर हम खुश रहेंगे तो सब काम हमारे आसानी से हो जाएंगे। और जो काम हमारे घर के हमें छोटे छोटे जो काम होते हैं, हमें बड़े लगते हैं, उन्हें करने में हमें परेशानी होती है, तो उनको हंसते हंसते कर देंगे तो कोई काम हमें मुश्किल नहीं लगता है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।